होप नहीं छोड़नी चाहिए, बिल्कुल भी होप नहीं छोड़नी चाहिए। अब मैंने तो हॉस्पिटल का नाम ही इसलिए ब्राइट होप रखा है कि होप तो बिल्कुल छोड़नी नहीं चाहिए। आई एम तो वेरी मच पॉजिटिव पर्सन कि आपने होप नहीं छोड़नी है। 2025 जो हम पहुंचे हैं, जितनी टेक्नोलॉजीज हमारे पास है, you can 110% have your children and enjoy that feeling of parenthood. वाओ। हाँ। सो आपके सेंटर्स में, आईवीएफ सेंटर्स में क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है? We have everything in house at my center. Everything we have consulting chambers, sonography, pathology, IVF facilities, IUI facilities, और एक डायमेंशन है इस आईवीएफ में जो थोड़ा एडवांस है, एंड दैट इज पीजीटी। है ना? पीजीटी इज जैसे फॉर एग्जांपल हमें कहीं मास हो जाता है, कहीं लंप हो जाता है, तो हम उसका बायोप्सी करके चेक करते हैं कि क्या है करके इसके अंदर, तो है कि नहीं हाँ है। तो वैसे ही ना जो एम्ब्रियो हम बनाते हैं, एग और स्पर्म लेके जो हम एम्ब्रियो बनाते हैं, उसका भी हम पीजीटी कर सकते हैं इन वेरी स्पेशल केसेस। जैसे फॉर एग्जांपल थैलेसेमिया, सिकल सेल आपने सुना होगा। बहुत कोई कोई बेल्ट है इंडिया का जहाँ ये बहुत प्रोन है ना? तो व्हाट हैपेंस ना, जब वो बच्चे होते हैं ना, तो इट इज वेरी डिस्टर्बिंग, है ना? उन्हें बार बार ब्लड लग रहा है एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ऑल। तो ऐसे कपल्स के लिए क्या होता है ना, हम एम्ब्रियो बना के उनका पीजीटी करके ये देख सकते हैं कि जो बच्चा हम डालने वाले हैं, एम्ब्रियो हम डालेंगे, उसको थैलेसेमिया या सिकल सेल नहीं है। या इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, कोई और नहीं है, कोई और डिजीज नहीं है। आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड हम इस पे भी टॉक कर सकते हैं, टू मेक देम पीपल मोर अवेयर अबाउट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। जैसे फॉर एग्जांपल 40 पे भी कोई पेशेंट है एंड दे वांट सेल्फ साइकिल, एम्ब्रियोज या एग कुछ भी फ्रीज नहीं किए हैं, बट उन्हें सेल्फ साइकिल चाहिए, तो वी गो फॉर पीजीटी सो दैट दे आर नॉट जस्ट प्रेग्नेंट। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ यूट्रस और वॉर्म आपका बड़ा हो रहा है, यू आर हैविंग अ वेरी जेनेटिकली नॉर्मल चाइल्ड इनसाइड इट। तो आप एंजॉय कर सकते हो उसके बाद का भी फेज। आपको वो स्ट्रेस नहीं रहता है पूरे 9 मंथ्स प्रेगनेंसी में कि यार मैंने 40 पे प्रेगनेंसी कंसीव की है, तो मेरा बेटा बच्चा नॉर्मल होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कैसा होगा, ये सब और होता भी है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो आई थिंक दिस इज इट्स वेरी मच फिजियोलॉजिकल। देखो, गॉड एंड नेचर हैज इट्स ओन प्लान टू हैव अ चेक ऑन पॉपुलेशन। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, एवरी फीमेल एंड मेल, उनका जैसे जैसे एज बढ़ता है ना, तो जो एग और स्पर्म होता है, उसका क्वालिटी, उसका क्वांटिटी, इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, सो दैट नेचर कैन कीप अ चेक ऑन पॉपुलेशन। अदरवाइज एवरी फीमेल विल कीप ऑन रिप्रोड्यूसिंग टिल शी डाइज, है ना? तो एज बढ़ता है और अंडे का क्वालिटी और क्वांटिटी कम होता है, स्पर्म का क्वालिटी और क्वांटिटी कम होता है, चाहे आप बाहर से कितना भी सुंदर दिखो, बट यस, आपका रिप्रोडक्टिव क्लॉक इज नॉट गोइंग टू स्टॉप फॉर एनीबॉडी। तो ऐसे सब स्पेशल केसेस में दिस पीजीटी डज वंडर। आई वांट टू आस्क